लखनऊ में आईसीआईसीआई बैंक की महिला अधिकारी दिव्या मिश्रा की हत्या का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पुलिस की शुरुआती कहानी के बावजूद कई सवाल अनसुलझे हैं। यूट्यूब प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या की उनके पति मानस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन इसके बाद मानस के घर पहुंची पुलिस को वहां उसकी और उसकी बहन शिवा की भी लाश पड़ी मिली थी। पुलिस ने दावा किया कि दिव्या की हत्या के बाद मानस ने शिवा की हत्या की और फिर खुद भी खौफनाक कदम उठा लिया। अब दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने इस कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस वारदात में सचमुच सिर्फ मानस शामिल था या कहानी में कोई तीसरा किरदार भी है? प्रज्ञा का दावा है कि तीनों को बेहद नजदीक से सिर में गोली मारी गई। उनका सवाल है कि क्या मानस ने दिव्या की हत्या की और इसके बाद किसी तीसरे व्यक्ति ने मानस और शिवा को मार दिया? इसे साधारण मामला मानने से इनकार करते हुए कहती हैं कि मामला बेहद रहस्यमय है। घटना की टाइमलाइन भी शक पैदा कर रही है। प्रज्ञा के मुताबिक बैंक से घर की दूरी महज 10 से 15 मिनट की है, लेकिन दिव्या की हत्या के बाद मानस को घर पहुंचने में करीब 35 से 45 मिनट लगी। आखिर इस दौरान वह कहां था? क्या वह रास्ते में किसी से मिला? क्या किसी ने उसकी मदद की? पुलिस की जांच में अब मानस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से किसी तीसरे व्यक्ति की संभावित भूमिका से जुड़े सुराग मिलने की बात सामने आई है। इसी कड़ी में पुलिस बैंक जाकर भी पड़ताल कर सकती है। एक और रहस्य मानस के व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़ा है। दिव्या की हत्या के बाद आईसीआईसीआई बैंक के बाहर उसके नंबर से अंग्रेजी में स्टेटस अपडेट किया गया, जिसमें दिव्या पर धोखा देने का आरोप लगाया गया और हत्या की वजह प्रज्ञा और उनके पति को पता होने की बात लिखी गई। प्रज्ञा का सवाल है कि मानस आमतौर पर इंग्लिश में लिखता था, फिर यह स्टेटस अंग्रेजी में किसने लिखा? क्या इसे किसी और ने अपडेट किया? सबसे बड़ा सवाल हत्यारों का है। प्रज्ञा के मुताबिक जिस घर में सामान्य तौर पर हथियार तो दूर मजबूत लाठी तक नहीं थी, वहां अचानक 2 पिस्टल और एक देसी तमंचा कैसे पहुंच गया? यह हथियार मानस तक किसने पहुंचाया? या किसी ने उसे उकसाया या फिर उसे तैयार किया? प्रज्ञा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कथित 1.5 करोड़ रुपए के स्त्रीधन को लेकर किसी की नजर इस परिवार पर थी? उनका कहना है कि मानस की मानसिक स्थिति और घरेलू विवादों का किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया। अब जांच की दिशा सिर्फ पति पत्नी के विवाद तक सीमित नहीं रह गई। सवाल हत्यारों के सोर्स, कॉल रिकॉर्ड, बैंक से घर तक की दूरी, व्हाट्सएप स्टेटस और घर में संभावित तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी तक पहुंच गई है। 3 लाशें, 3 गोलियां नहीं, बल्कि कई सवाल और एक रहस्यमय टाइमलाइन। क्या पुलिस की शुरुआती कहानी ही पूरी सच्चाई है या इस खामोश घर के अंदर कोई चौथा किरदार भी मौजूद था? यही सवाल है जिसका जवाब अब जांच से सामने आना बाकी है। ये 12-12:15 बजे की घटना है। पति जो मानस बाजपेयी है, ये अपने पत्नी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेक खंड में रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी, किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि जो मानस बाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में अपने छोटी बहन शिवा बाजपेयी, इनको भी गोली मार दिया है। और अब तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। मैम, वेपन से जो बरामद हुआ है उसको लेकर शादी तक करते उनके तरफ से कोई तहरीर या कुछ ऐसी सूचना आई? हाँ, वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाए। देखिए, जैसा आप जान ही रहे हैं कि यह बहुत ही दुखद घटना, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को गोली मारकर और उसके बाद अपनी बहन को की हत्या कर लिया है। हम लोग ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सभी एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं और क्या कारण थे, क्या चीज थी जिसके कारण ये आज पूरी घटना ट्रिगर हुई,
उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज हमारे प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी कोई मैसेज भी मिला था जिसमें उसने लिखा हुआ है, क्या वो पेपर से लिखा है या मोबाइल में? देखिए, व्हाट्सएप के जो स्टेटस पे उसने एक मैसेज डाला है। हम लोगों ने सारी चीजों को देखते हुए उस पर छानबीन हम कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी वेपन कौन सा यूज हुआ है, छोटी सी जानकारी दी में अगर वो कहाँ से उसको प्रोक्योर किया? देखिए, उसने जो अपनी वाइफ की हत्या या खुदकुशी की है वो इलीगल अवैध असलहे से किया है और उसको जो है हमारी फील्ड यूनिट ने कब्जे में ले लिया है। उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं और जो भी अन्य एविडेंसेस जो इसके घर से और मौके से हमें मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे। एक छोटा सा सवाल है, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने कहा कि शायद 2 वेपन वो हाथ में कैरी कर रहा था, तो क्या 2 वेपन मिले या 1 वेपन मिला, क्या दोनों इलीगल थे? देखिए, जो मौके घर पे और भी हमारी टीम जो है पूरी छानबीन कर रही है। घर के हर एक कमरे को हम लोग देख रहे हैं ताकि जो भी चीजें हमें वहाँ पे मिलेंगी, इलीगल मिलेंगे, उसको सबको जब्त कर लिया जाएगा। मौत हो गई है और ये एसबीआई में क्या बैंक मैनेजर था? एसबीआई में काम करते थे। अभी उसकी जानकारी डिटेल हम लोग कर रहे हैं। तीनों की मौत, बहन की भी और उसकी, और तीनों की मौत हो गई है। हाँ, अभी उनको भेजा गया यहाँ से हॉस्पिटल और संभवतः उन तीनों की मौत। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लाइव हिंदुस्तान पर मिलते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के वीडियो देखने के लिए, अपने आसपास की शहरों की खबरें देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव हिंदुस्तान ऐप।